इस प्रेस वार्ता में आप सबका स्वागत है। और वर्तमान में जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है, जिसका दिल्ली की राजनीति से और चुनाव से व्यापक संबंध है, परिसीमन को लेकर नगर निगम वार्डों का जो परिसीमन है, जिसके लिए चुनाव आयोग दिल्ली का है, उसने एक ड्राफ्ट प्रारूप सार्वजनिक किया है, जिसपे कांग्रेस पार्टी ने भी बहुत विस्तार से और गंभीर रूप से चर्चा करके लगातार बातचीत तमाम अपने हर स्तर के नेताओं से की जा रही है। उसकी समिति की 2 बार बैठक हो चुकी है। आज भी सुबह जिला अध्यक्षों की और ब्लॉक अध्यक्षों की बैठक थी। वो दिल्ली अब स्वीकार नहीं करेगी। पहले इन्होंने चुनाव टालने के लिए परिसीमन का बहाना लिया, वार्ड घटाने की बात कही, लेकिन जो परिसीमन का ड्राफ्ट आया, मैं कहना चाहता हूँ फिर उसमें साजिश दिख रही है। और ये हम नहीं कह रहे हैं, 2 दिन के लंबे मैराथन फीडबैक के बाद आज मैं ये निर्णय लिया है। जब इसको मैं देखता हूँ तो कहीं ना कहीं दिल्ली के मतदाताओं के साथ न्याय नहीं है। भाजपा या स्टेट इलेक्शन कमीशन से मैं कहना चाहता हूँ, आप समाज को मत बांटिए, आप इस धर्म में मत बांटिए। यहाँ विशेष तौर पर कहना चाहता हूँ, दलित समाज और अल्पसंख्यक समाज के मतदाताओं को आप ये एहसास करा रहे हैं कि वो उनके साथ नहीं है। आप ये एहसास करा रहे हैं कि वो भाजपा को वोट नहीं देते, तो इसलिए उनको बांट दो। और यही कारण है कि जब कुछ विधानसभाओं का मैं जिक्र करता हूँ तो वहाँ के मतदाताओं को इस तरह से बांट दिया गया कि वो अपना जो निर्णय है सामूहिक रूप से कहीं ले ना पाएँ, और उनकी ताकत को बांटने का काम ये परिसीमन के द्वारा कराया जा रहा है। मंगोलपुरी SC सीट है, त्रिलोकपुरी, कौंडली, विश्वासनगर, क्षमा चाहता हूँ, सीमापुरी, ये ऐसी सीटें हैं जहाँ अल्पसंख्यक या दलित समाज शायद भाजपा को लगता है कि वो उनको वोट नहीं देता, तो वहाँ पे एक सीट घटाने का काम कर देते हैं। जबकि पॉपुलेशन में और मतदाताओं में इन विधानसभाओं में कंपेयर करें हम दूसरी विधानसभाओं से तो ज़्यादा लोग हैं, जैसे कि विश्वासनगर, पटपड़गंज, लेकिन वहाँ पर आप वार्ड बढ़ा रहे हैं और इन एरिया में घटा रहे हैं। इसलिए मैंने कौंडली का जिक्र किया। 4 वार्ड होते थे, जनसंख्या और पॉपुलेशन वहाँ 2,32,000 से ज़्यादा है, वहाँ पर आप 3 वार्ड कर रहे हैं। एक वार्ड में जहाँ अल्पसंख्यक और दलित समाज का ऐसा दबाव कहिए या प्रभाव कहिए, तो बीजेपी उस डर से कि कहीं ये लोग उनके खिलाफ वोट ना दे दे, कहीं गरीब इनसे सवाल ना पूछ ले, तो उस वार्ड को खत्म करके 3 वार्ड में डिवाइड कर देते हैं। ये क्या न्याय संगत है? क्या ये उचित है? इसीलिए मैं कहता हूँ, ये पूरी तरह से जब ड्राफ्ट को देखते हैं तो स्टेट इलेक्शन का ये ड्राफ्ट मुझे नहीं दिखता। ये ड्राफ्ट दिखता है तो पूरी तरह से भाजपा और संघ का ड्राफ्ट दिखता है, परिसीमन दिखता है, जिसका विरोध कांग्रेस पार्टी कर रही है। चुनाव की समस्या हो सकती है, ये तो इलेक्शन आयोग बताए, पहले तो परिसीमन पे इलेक्शन आयोग बताए ना, कब तक ठीक करेंगे। ये सुझाव मांग करके ढोंग ना करें। इसीलिए इस परिसीमन का हम विरोध करने के लिए, परिसीमन का विरोध करने के लिए स्टेट कमीशन ऑफिस जा रहे हैं। हम आपको बता दें, या वो लोग जो पीड़ित वर्ग है, जो भाजपा समझती है, हम नहीं बोल रहे हैं, ये भाजपा ही कैटेगरी कर रही है, ये भाजपा इस तरह की श्रेणी बना रही है कि जहां से हमेशा भाजपा को हार मिलती रही है, शायद उन क्षेत्र के अंदर वार्डों की संख्या कम कर दी जाती है। क्यों? ये बड़ा प्रश्न है। जबकि इन विधानसभाओं में दूसरी विधानसभाओं से कंपेयर करेंगे तो वहां पर जनसंख्या भी ज्यादा है, पॉपुलेशन ज्यादा है, मतदाता भी ज्यादा है, उसके बावजूद घटा दिया जाता है। नेचुरल बाउंड्री की बात करें कि दावा करते थे स्टेट इलेक्शन आयोग, और नेचुरल बाउंड्री का भी उल्लंघन है। जैसे कौंडली का एक वार्ड, कौंडली विधानसभा का वार्ड उदाहरण में ले रहा हूं, 4 वार्ड हुआ करते थे, कौंडली के एक वार्ड को समाप्त कर दिया। जिस वार्ड को समाप्त किया गया वो एक ऐसा अल्पसंख्यक और दलित बहुल्य क्षेत्र कहिए, कॉलोनी कहिए, वार्ड कहिए, जो कि नहर नाले पार था, अपने आप में पहचान की वार्ड की, उस वार्ड को साजिशन खत्म करके 3 क्षेत्रों में डिवाइड कर दिया। ये क्या दर्शाता है? जिस तरह से सरकारी तंत्र का प्रयोग करके एक ऐसे डिपार्टमेंट का, जिसको शायद निष्पक्षता के साथ काम करना चाहिए था, उसका दुरुपयोग करने की कोशिश की जा रही है, और जिसका हम विरोध करते हैं। मैं कुछ विधानसभा आपके सामने पढ़ रहा हूं, हालांकि होना चाहिए 22 वार्ड काम किए गए,
6 यदि इक्वली आप डिवाइड करें, ये पॉपुलेशन के आधार पर बोल रहा हूं, जो आयोग बोल रहा है। मंगोलपुरी ऐसी सीट है, कितने होने चाहिए से 272 से 250 वोट जो करेंगे उसमें औसतन 65,000 पॉपुलेशन का आधार है। नोटिफिकेशन में जिक्र करते हैं, लेकिन जब आप नोटिफिकेशन का ड्राफ्ट देखते हैं, परिसीमन का ड्राफ्ट देखते हैं, तो स्थिति बहुत क्लियर हो जाती है। जो हरिशंकर जी ने कहा, मैं आपको कुछ एक टेबल के माध्यम से समझाने की कोशिश कर, निष्पक्षता के साथ, इक्वलिटी के साथ ये ड्राफ्ट नहीं है। ये उस दल को फायदा पहुंचाने के लिए ड्राफ्ट है जो लगातार 15 साल से एनसीडी में काबिज था, और उस दल ने अपने आप को बचाने के लिए चुनाव को टालने की साजिश की। हम तब भी, कांग्रेस पार्टी तब भी चुनाव के लिए इलेक्शन आयोग से निवेदन कर रही थी, लेकिन सत्ता का दुरुपयोग करके जिस तरह से सत्ताधारी दल ने अपनी हार डालने की कोशिश की, संख्या को घटाने की कोशिश की, ये दर्शाता है कि अपने उस मंसूबों को पूरा करने के लिए कहीं ना कहीं स्टेट इलेक्शन के द्वारा उस मंसूबों को पूरा करने की कोशिश होना जानना ये भी बहुत जरूरी है। लगभग 1989 और 90 के अब तक पिछले 30 साल की मैं बात करूं, क्योंकि मेरी शक्ति राजनीति का समय यही है, मैंने लगभग 5 ऐसी कमेटियां देखी हैं जिन्होंने परिसीमन पे काम किया, और दुख के साथ कहना